बहुत सारे ट्रेडर्स वॉल्यूम को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ग्रीन कलर का बार ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो ग्रीन कलर में ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा खरीदने वाले लोग उसे स्टॉक में, और वही अगर ये बार रेड कलर का है तो इसका मतलब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सही क्या है, वॉल्यूम को एक्चुअली यूज कैसे करना है, और मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, या फिर कुछ केसेस में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, तो सभी जगह पर वॉल्यूम का यूज किया जाता है। और प्राइस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक चार्ट में होती है वो उसका वॉल्यूम ही होता है। तो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में वॉल्यूम का यूज कैसे करना है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और ट्रेडिंग में ही आपकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है, यह आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट करके बताना है कि यह जो ग्रीन कलर के बार है, ये अगर किसी चार्ट में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। ये अभी अभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में कितने शेयर ट्रेड किए जा रहे हैं, यानी कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक शेयर में कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा शेयर्स खरीदे जा रहे हो और कम बेचे जा रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? अभी के अभी कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में ज्यादा लोग खरीद रहे हो और कम लोग बेच रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम है, ये हमें बताता है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में कितने शेयर ट्रेड किए जा रहे हैं, मतलब कितने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि एक स्टॉक में जो वॉल्यूम है, यह काउंट कैसे किया जाता है और इसको जानकर हमें फायदा क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक शेयर बाय करता है, तो अब किसी एक ने वह शेयर बेचा होगा, यानी इसने सेल किया तो इसने बाय किया। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? आपके हिसाब से कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, हमारे बीच में इंटरेक्शन रहे। तो अभी कमेंट कीजिए कि यहाँ पर अगर किसी ने एक शेयर बेचा और उस शेयर को दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया, तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वॉल्यूम 2 नहीं होगा, वॉल्यूम यहाँ पर होगा 1, क्योंकि एक ही शेयर है जिसको खरीदा या बेचा गया है। तो इस तरीके से वॉल्यूम काउंट किया जाता है। यानी अगर 10 लाख शेयर एक स्टॉक में बेचे गए हैं, तो 10 लाख शेयर किसी ने खरीदे होंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम 20 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होगा। तो अब हमें यह तो समझ आ गया कि वॉल्यूम काउंट कैसे होता है। तो अब समझते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा यह है कि अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में 10,000 शेयर ट्रेड किए जाते थे, तो 10,000 नॉर्मल वॉल्यूम रहता था। लेकिन एक दिन आपको दिखाई देता है कि अचानक से इस शेयर में 15,000 या 20,000 शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? तो आपको ये समझ आएगा कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो पहले 10,000 लोग डेली खरीद रहे थे, आज अचानक से 20,000 लोग खरीदने लग गए हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, और जब लोगों का इंटरेस्ट उस स्टॉक में बढ़ा है, तो इस केस में उसके प्राइस बढ़ाने या घटने की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि प्राइस बढ़ेगी या फिर घटेगा, और वॉल्यूम ही हमें बता भी नहीं सकता है। वॉल्यूम से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कहाँ पर बढ़ रहा है और कहाँ पर घट रहा है। बट हमें जब पता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका यूज करके हम बहुत सारी चीज पता कर सकते हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने ये देखना है कि जनरली वॉल्यूम कितना रहता है और कब वॉल्यूम बढ़ा है। अब एक एक छोटे छोटे बार से हम कब तक काउंट करेंगे कि कहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, कहां पर वॉल्यूम कम है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां अपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम MA का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर टिक कर देना है। अब जैसी आप ओके पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको वॉल्यूम में एक मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिल जाती है। यानी अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एवरेज पता चल जाएगा कि उसका एवरेज कितना रहता है। तो अब अगर आपको दिखाई देता है कि हमारी जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे जो हमारे वॉल्यूम के बार्स हैं वो नीचे हैं, इसका मतलब जो एवरेज वॉल्यूम रहता है, अभी वॉल्यूम उससे कम है, मतलब इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि हमारे जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो वॉल्यूम है वह एवरेज से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने जो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया, आपने उस पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपने मूविंग एवरेज की लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप सिंपली देखना है कि अगर हमारा जो वॉल्यूम का बार है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है, इसका मतलब वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, और अगर नीचे है तो इसका मतलब एवरेज से कम है। तो अब आपको एवरेज देखना भी आ गया है। तो अब समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन करना कैसे है। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह जो वॉल्यूम है और जो प्राइस है, इसका यूज करके सिर्फ 4 चीजें ही हो सकती है, जिसमें सबसे पहले है कि जो प्राइस है,
अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि कहीं पे शेयर की जो प्राइस है वह बढ़ रही है और उसके साथ ही आपको दिखाई देता है कि जो वॉल्यूम है वह भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो एवरेज की लाइन है वो वहां पर है और जो वॉल्यूम के बाहर हैं वो एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। यानी प्राइस तो बढ़ रही है, इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रांग ट्रेंड है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रही है और वो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो भी ट्रेंड है वह स्ट्रांग ट्रेंड है, और प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब कौन सा ट्रेंड है? वह बुलिश ट्रेंड है। तो इसका मतलब अगर प्राइस एंड वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहे हैं तो यह स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। अब इसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है? तो अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब तो जो भी ट्रेंड है वो एक स्ट्रांग ट्रेंड है। और अगर प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब वह कौन सा ट्रेंड है? वह बियरिश ट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ट्रेंड बनेगा, अगर प्राइस गिर रही होगी और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वो एक स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड होगा। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो तो हमारे एवरेज से ज्यादा है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिरने लग गई है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रांग बियरिश ट्रेंड है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा गिरी थी। तो ये था हमारा सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो की बात करें तो इसमें हो सकता है कि जो शेयर की प्राइस है वह तो आपको दिखाई देता है कि वो बढ़ रही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वह तो घट रहा है, या फिर हो सकता है जितना नॉर्मल रहता है उतना ही है। तो इस केस में क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है या फिर जितना रहता है उतना ही है, तो इसका मतलब जो भी ट्रेंड है वो एक वीक ट्रेंड है। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एक ट्रेड तो है, लेकिन वो एक वीक बुलिश ट्रेंड है। तो ऐसे केस में अगर आप उसमें ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन आप नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम में तो कोई हलचल ही नहीं है। वॉल्यूम जितना एवरेज रहता है उतना ही है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखा होता कि प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद नीचे देखा होता कि वॉल्यूम तो एवरेज ही है, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेते। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपने देखा होता कि प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम को इग्नोर किया होता तो आप ट्रेड ले लेते, और उसके बाद देखिए कि प्राइस गिर गई थी और उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा गिर गई थी, तो आपको लॉस हो जाता। तो यह हमारा थर्ड सिनारियो है। और फोर्थ सिनारियो में अगर आपको कभी दिखाई देता है कि शेयर की जो प्राइस है वह घट रही है, लेकिन इसके साथ जो वॉल्यूम है वह भी या तो अपने एवरेज से कम है या फिर एवरेज के बराबर है, तो इस केस में अगर वॉल्यूम घट रहा है या फिर अपने एवरेज के बराबर है तो इसका मतलब जो ये ट्रेंड है यह एक वीक ट्रेंड है। और क्योंकि प्राइस गिर रही है तो यह एक प्राइस गिरती है, तो वह पे क्या होता है? तो यह एक बियरिश ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड है। तो अगर कोई ट्रेंड बियरिश है लेकिन वीक है तो इसका मतलब ट्रेंड इजीली चेंज हो सकता है, यानी वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब प्राइस गिर रही है तो आगे चल के बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप इसमें ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट अगर यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो फिर आप रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस गिर रही है और गिरने लगी है, बट नीचे आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमारी एवरेज लाइन से नीचे है, यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो एवरेज से कम है। तो इस केस में ये जो ट्रेंड है ये वीक ट्रेंड है। तो देखिए, प्राइस थोड़ा नीचे तो गिरी, लेकिन उसके बाद वापस रिवर्स कर गई और बढ़ गई। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम का यूज करके ट्रेंड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 4 सिनेरियो तो आपको समझ आ गए हैं, लेकिन इन 4 सिनेरियो को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं और बहुत अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।